वेलकम ब्रिलियंट ब्रेन सब्सक्राइबर्स, और अगर नहीं किया है तो कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियोस। हम कवर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले के वीडियो के अंदर हमने देखा कि कौन से फैक्टर्स ग्लोबलाइजेशन के सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, की वैश्वीकरण का भारत के ऊपर क्या असर पड़ा। इस वीडियो के अंदर हम एडवांटेजेस कवर कर रहे हैं कि फायदे क्या हुए हैं इंडियन मार्केट को एमएनसीज के आने से। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसीज ही ग्लोबलाइजेशन का मेन हिस्सा रोल प्ले कर रही है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या है, MNC started investing in India and with time they increased their investment as investing in India had been beneficial for them। अब लिबरलाइजेशन इंडिया ने अपनाया, उदारीकरण की नीति अपनाई, अपने दरवाजे फॉरेन कंट्रीज के ट्रेडर्स के लिए ओपन किए। उसकी वजह से एमएनसीज इंडिया के अंदर आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया। पहले कुछ ही कंपनीज आई, अब उनको लगा कि उन्हें बेनिफिट हो रहा है। एक तो इंडिया के अंदर ही उनको मार्केट बड़ी अवेलेबल हो रही थी, सेकेंडली उनको और भी फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही थी कि पॉलिसीज इंडिया की फेवरेबल थी उनके लिए, चीप लेबर उनको अवेलेबल हो रहा था, रॉ मटेरियल भी अपनी कंट्रीज की बजाय उनको सस्ते दामों पर अवेलेबल हो रहा था। तो उनको फायदा होने लगा तो उन्होंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया और इन्वेस्टमेंट की वजह से उनको फायदा ही फायदा होता चला गया। तो सबसे पहला इफेक्ट तो ये कि एमएनसीज का जो इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया था, ट्रेंड था, वो इंक्रीज होने लगा बिकॉज उनको बेनिफिशियल लग रहा था। सेकंड क्या कहता है, टॉप इंडियन कंपनीज रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ड्यू टू कंपटीशन एंड दे आल्सो गॉट न्यू टेक्नोलॉजी बाय कोलैबोरेटिंग विद एमएनसीज। जो कंपनीज इंडिया के अंदर ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कर रही थी, अब एमएनसीज के आने की वजह से उनके प्रोडक्शन का कंपैरिजन किसके साथ होने लगा, फॉरेन ट्रेडर्स जो प्रोड्यूस कर रहे थे विद इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ही कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन की वजह से उन्हें कहीं ना कहीं अपना स्टैंडर्ड जो प्रोडक्शन का क्या करना पड़ा, इंक्रीज करना पड़ा। अट्रैक्टिव लगाइए, क्वालिटी लगाइए, किसी भी तरीके से। अब उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ तो उन्होंने, बहुत सी कंपनीज का हमने क्या देखा था कि एमएनसीज क्या कर देती हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स को ही क्या कर रही थी, वो अपने ऑर्डर प्लेस कर रही थी। तो उनके साथ कोलैबोरेटिंग करने से सहयोग करने से उनको कोलैबोरेटिंग के साथ अपनी जो पैदावार थी, जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था, उसको बढ़िया भी करने का मौका मिला और टेक्नोलॉजी मिलने से ज्यादा भी बढ़ाने का मौका मिला। तो जो लोकल कंपनीज थी, इंडियन टॉप कंपनीज में काउंट होती थी, वो कहीं ना कहीं और भी नरिश हो गई, निखर गई, उभर कर सामने आई। Some large Indian companies became MNCs, example टाटा, एशियन पेंट्स, इन्फोसिस, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी थी। लाइक टिस्को का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, टाटा का एग्जांपल ले सकते हैं, एशियन कंपनी। ये पहले ही अपने एक्सपेंडिचर को लगाकर खुद को इतना मतलब रेपुटेटेड बना चुकी थी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके। तो एमएनसीज के आने की वजह से लिबरलाइजेशन हुआ, जहां दूसरी कंट्रीज हमारे कंट्री के अंदर मार्केट में आ रही थी प्रोडक्ट लेके, हमारी इंडियन कंट्रीज को भी फॉरेन मार्केट अवेलेबल हुई अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाने की। और जिन कंपनीज के अंदर ये कैपेबिलिटी थी, उन्होंने उस प्रोसेस को फॉलो किया और वर्ल्ड वाइड ये भी एमएनसीज के रूप में आज के टाइम पे इंडियन कंपनीज जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन के अंदर कुछ एक और कंपनीज का नाम बताइए जो कि एमएनसीज के रूप में फेमस हैं। ठीक है, थर्ड क्या कहता है, फोर्थ, मोर जॉब्स फॉर पीपल। अब एमएनसीज आई तो लोगों को क्या अवेलेबल होने लगा, जॉब्स अवेलेबल होने लगी। देखिए हमने क्या देखा था कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन्स को पूरे तरीके से एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने में क्या हो रही थी, हेल्पलेस फील कर रही थी। एमएनसीज आई, नई कंपनी सेटअप हुई, तो मेजोरिटी ऑफ द जो स्किल्ड और अनस्किल्ड लोग थे उनको क्या मिला, जॉब अवेलेबल होने लग गई, तो उनका स्टैंडर्ड क्या होने लगा, अप होने लगा। नेक्स्ट क्या कहता है, मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर कंपनीज। अब कंपनीज जो आ रही थी उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो इंडिया के अंदर भरमार है स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की, इतनी अच्छी बेटर इंग्लिश बोलने वाले लोग अवेलेबल होते हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंपनीज हैं, उनके ऑलमोस्ट के सेंटर इंडिया के अंदर सिचुएटेड है। कॉल सेंटर की आप बात यहाँ पे करें, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश स्पोकन पीपल वेरी चीप जो
कॉस्ट है या पे आप कह सकते हैं उस पे अवेलेबल हो जाते हैं। पेशेंस इनके अंदर होता है, लोगों को टैकल करने का तरीका बहुत अच्छा होता है इनके पास। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी के कॉल सेंटर इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश है। तो जहां लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, कंपनीज को भी नए ऑप्शन मिल रहे थे कॉल सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए। अगर हम इंडिया के अंदर बेंगलुरु की बात करें तो इसे इंडिया का कैलिफोर्निया माना जाता है। ठीक है, मोर चॉइस। अब लोगों के यहां तक तो बात हुई, कंपनीज की बात हुई। अब लोगों के लिए, कस्टमर्स के लिए क्या था, इंटीग्रेशन हुआ मार्केट का, तो लोगों को चॉइस अवेलेबल होगी, वेराइटी ऑफ चॉइस। एक प्रोडक्ट खरीदना है तो एक प्रोडक्ट के लिए उसके लिए 50 ऑप्शन पड़े हुए हैं। चीप प्रोडक्ट चॉइस अवेलेबल हो रही है, तो कंपटीशन की वजह से प्राइस भी क्या मिल रहे हैं, रीजनेबल मिल रहे हैं, बार्गेनिंग का उन्हें भरपूर मौका मिल रहा है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज, ये चीजें अवेलेबल हो रही हैं। उनको चीप रेट पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रहे हैं, तो उनकी सेविंग बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रही है तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो थे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। मीन्स आप कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, एडवांटेजेस भी आप कह सकते हैं। यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आ सकता है और 3 में भी आ सकता है, बट आप 5 को ही हमेशा कवर करते चलें अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो, क्योंकि डिडक्शन हो सकती है, इंक्रीमेंट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बैड इम्पैक्ट या डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन मार्केट को कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।